दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में। बहुतों ने बताया कि रेजिस्टेंस का कलर कोड समझ में नहीं आता है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं, आप समझाते हैं विस्तार से कैसे कलर कोड पढ़ा जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं ओम्स के बारे में। ये ओम्स, जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम्स था, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने प्रतिरोध की खोज की थी और उसी के नाम पर ओम्स पड़ा है। ओम्स प्रतिरोध की इकाई है। तो आइए इस प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। हम लोग किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये रेजिस्टेंस में कलर कोड होता है। कलर कोड के बारे में बहुतों को पता नहीं है या आधा अधूरा पता है। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि कलर कोड कैसे पढ़ा जाता है और इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा है प्रत्येक रंग का जो है मान होता है, ये 0 से 9 तक का संख्या होता है। उसमें ब्लैक, दो का होता है, एक का होता है ब्राउन, 2 का रेड, 3 का ऑरेंज, 4 का येलो, 5 का ग्रीन, 6 का ब्लू, 7 का वायलेट, 8 का ग्रे और 9 का वाइट। तो अब ये है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। देखिए, ये ऐसा अंक है जिसमें आप 1 से लेकर के हज़ारों, लाखों, करोड़ों तक संख्या लिखा जा सकता है, वो भी केवल 3 कलर से। जी हाँ, केवल 3 कलर से सारा संख्या लिखा जा सकता है। तो आइए किस तरह से होता है देखते हैं हम। मान लीजिए कि हमें, अच्छा बता दूं कि ओम्स को इससे लिखा जाता है, ठीक है। अब हमें अगर 100 ओम्स लिखना है तो कैसे होगा। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक को ब्राउन कहते हैं, तो चलिए हम ब्राउन दिए। उसके बाद में 0 है, 0 का ब्लैक होता है, हम ब्लैक दिए। और तीसरा क्या होता है, फिर 0 है। 0 कितना 0 है, 1 0 है, तो हम यहाँ पर 1 ब्राउन देंगे। इस तरह से ये ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन बराबर 100 ओम्स होता है, ठीक है। आप जैसे आप खरीदते होंगे रेजिस्टेंस, तो इस तरह का है, तो उसमें हम ब्राउन, देखिए ब्लैक और ब्राउन रहता है, ठीक है। ये हो गया 100 ओम्स, ठीक है। इस तरह हमें अगर 500 लिखना है तो क्या करेंगे, 5 को क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। चलिए ग्रीन लगा दिए। फिर 0 को ब्लैक, और फिर 0 को, क्योंकि 1 0 है, 1 ब्राउन, ठीक है। ये हो गया 500 ओम्स। इसी तरह अगर हमें 1000 ओम्स लिखना है तो क्या करेंगे, 1 को ब्राउन, 0 को ब्लैक, और यहाँ पर बच गया 2 0। 2 0 मतलब रेड, क्योंकि 2 है, 2 0 आखिर में 0 का लिखते नहीं है, तो हम 0 को 2 0 है तो 2 ब्लैक कर दिए। ये हो गया 1000 ओम्स, या इसको 1 किलो ओम्स भी कहते हैं। 1 किलो मतलब 1000 ओम्स। इस तरह से अगर हमें और आगे बढ़ना है, हमें अगर 5K लिखना है तो क्या करेंगे, पहले 5 यानी ग्रीन, फिर जो कि 5 पर 3 शून्य है, 5000, तो ग्रीन, ब्लैक और 2 शून्य है, तो वहाँ पर एक रेड कर देंगे। तो ये हो गया 5 किलो ओम्स, ठीक है। अब हमको 10 के लिखना है। 10 के यानी कि 10,000 ओम्स, ठीक है, 10,000 ओम्स। तो इसको क्या करेंगे, शुरू में तो ब्राउन है 1, उसके बाद क्या होगा 0 यानी ब्लैक ही होगा। उसके बाद 3 0 है, 3 0 मतलब 3 मतलब ऑरेंज,
यहाँ ऑरेंज दे देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 10 के। समझ में आ रहा है। इसी तरह में जितना भी लिखना है लिख सकते हैं। अगर हम 1 में लिखना चाहते हैं, कभी कभी देखेंगे आप 1 मेगा ओम्स लिखना है हमको, तो क्या करेंगे। देखिए 1 मेगा ओम्स मतलब होता है 10 लाख ओम्स। ठीक है, यानी कि 10 पर 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, ब्राउन, उसके बाद में एक 0, उसके बाद 5 अंक है तो एक ग्रीन दे दीजिए, 1 मेगा ओम्स बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा है कि 5.6 के किलो ओम्स ऐसा लिखना है। हम सीधा जानते हैं कि 5.6 ओम होता है 5600 ओम्स। ठीक है, तो हम 5 को लिखेंगे ग्रीन, फिर है 6 को क्या, 6 का क्या होता है ब्लू, तो हम डाल देंगे इसमें ब्लू, और उसको 00 यानी कि रेड आ गया, रेड। ये हो गया ग्रीन ब्लू रेड 5.6 के। ठीक है, इसी तरह अगर हमें मान लीजिए कि 2.2 के लिखना है, 2.2 के, 2 का होता है रेड, फिर 2 है कि 2200 है, फिर 2 आ जाता है, फिर तो रेड, फिर 2 शून्य है, फिर रेड, रेड रेड रेड, यानी 2.2 के। समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि हमको 100 ओम से कम लिखना है, मान लीजिए 47 ओम्स लिखना है, कैसे लेंगे देखिए बताते हैं। 4 का क्या होगा, येलो, येलो दीजिए। फिर आप 7 है, 7 का वायलेट होता है, वायलेट दीजिए। उसके बाद क्योंकि हमको 3 अंक देना है, कोई अंक नहीं है तो आप 0, ब्लैक मतलब 0 यानी कोई अंक नहीं होता है तो ब्लैक दे दीजिए। ये हो गया आपका 47 ओम्स। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर 47 के होता तो 47 के होता तो क्या करते, कुछ नहीं, येलो, येलो, वायलेट और 3 शून्य, क्योंकि 47,000 है तो एक ऑरेंज दे देते। ठीक है, हो गया 47 के। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं कि आप देखे होंगे कि रेजिस्टेंस में साइड में सिल्वर या गोल्डन कलर होता है। इसका मतलब बताता हूँ। अगर रेजिस्टेंस के, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, अब मान लीजिए कि हमें 22 के लिखना है। पहले रेड लिखें, रेड, फिर 2 है, फिर रेड, और फिर के यानी 1000 है, ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिल्वर दाग दिया हुआ है। ठीक है, एक सिल्वर है, इसका मतलब हुआ, सिल्वर मतलब होता है 5% टॉलरेंस। ठीक है, 5% टॉलरेंस। ठीक है, यानी कि अगर आप 2.2 के है तो इसका 5% जो होता है वो आप कम ज़्यादा ये टॉलरेंस कर सकता है, ये आप लगा सकते हैं। इसका वैल्यू भी करीब करीब उतना ही आएगा। ठीक है, और कभी कभी देखेंगे कि इसके साइड में अगर आप अब 2.2 के लिखा हुआ है, जस्ट यही पकड़ लीजिए कि रेड रेड
और ऑरेंज है, लेकिन साइड में आपका गोल्डन कलर दिया हुआ है। तो गोल्डन का मतलब होता है 10%। यह हो गया सिल्वर, यह हो गया गोल्डन, यानी कि 10% टॉलरेंस। यहाँ पर अगर आप 1K लगा रहे हैं तो ये समझे कि 1.1 या 900 ओम्स भी आप दे सकते हैं, तो भी ये करीब करीब इतना का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए आप। इसी को बता दूं कि अगर ज़्यादा वाट का, अगर जैसे, क्योंकि साधारण तो छोटा छोटा रेजिस्टेंस होता है, इस तक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये क्वार्टर वाट का होता है। अब हमें अगर किसी में 1 वाट चाहिए, 2 वाट चाहिए, तो कुछ नहीं, ऐसा ही हम 4 लगा देंगे तो 1 वाट बन जाएगा, 8 लगा देंगे 2 वाट बन जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि मानक अनुसार बाज़ार में रेजिस्टेंस मिलता नहीं है, तो हम उसको सीरीज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 220 ओम्स चाहिए, तो हम 100 ओम्स और 120 ओम्स को हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, तो भी हमारा 220 हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आप बात को समझ गए होंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। तो और भी कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कैपेसिटर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, अगला चैनल देखने के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।